यहाँ पर चंद्रयानगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट प्रवीण तोगाड़िया के खिलाफ यहाँ पर लाया था मैं देने के लिए चंद्रयानगुड़ा पुलिस स्टेशन में, जिसमें प्रवीण तोगाड़िया ने एक बयान जो पूना में 2 साल पहले दिया था, वो बयान के अंदर उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं कहा बल्कि दस्तूर हिंद के खिलाफ भी बहुत सारी बातें कही है और उसके ऊपर आज तक हुकूमत खामोश है, पुलिस खामोश है। और मैंने यहाँ कंप्लेंट ला कर दिया तो यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब मुझे मशवरा दे रहे हैं कि मैं आपका कंप्लेंट यहाँ पर नहीं लूँगा, आप जो समझते समझो, आप CCS को जाइए और किसी और मुकाम पर जाकर कंप्लेंट दीजिए, मैं आपका कंप्लेंट नहीं लूँगा। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं और हमारी ये शिकायत है पुलिस से और हुकूमत से कि हुकूमत और पुलिस हमारा उसके खिलाफ एक्शन लेना तो दूर की बात, हमारा कंप्लेंट तक रिसीव नहीं कर रही है। अब ये पोजीशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो मैं ये आप लोगों के ज़रिए आवाम से पूछना चाहता हूँ और हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, उस मुल्क के अंदर एक आदमी इतना बड़ा एक आदमी जो गुनाहों पे गुनाह करते जा रहा है और लोगों के सामने जो है ना उसको वो गुनाह की तलाफी कर रहा है, लोगों के सामने बोल लेते फिर रहा है और हुकूमत कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं ले रही, बल्कि अब तो हालत ऐसी आ गई कि हमारी कंप्लेंट भी रिसीव नहीं की जा रही है। इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन क्या हो सकता है, आप ये बोलिए। आर्टिकल 14 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ये बोलता है कि हर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? प्रवीण तोगाड़िया के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? वो दस्तूर हिंद के खिलाफ भी बोलता है तो कोई एक्शन नहीं, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है तो कोई एक्शन नहीं। अब मैं हुकूमत को और पुलिस से डिमांड कर रहा हूँ कि अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग पूरे DGP ऑफिस या फिर कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देंगे या CM के सामने बैठ के धरना देंगे और इसके जब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होंगी उस वक्त हम खामोश बैठने वाले नहीं। कंप्लेंट नहीं लेने की वजह क्या है? पुलिस क्यों नहीं देगी? हाँ, मैं पूछा पुलिस से कंप्लेंट क्यों नहीं रही, तो ये बोल रहे हैं कि जो है ना हम आपका कंप्लेंट नहीं लेंगे, आपका जुरिस्डिक्शन अगर आप बोल रहे हैं तो आप जाइए जाके जो है ना CCS के सामने दे लीजिए, हम नहीं लेना चाह रहे हैं आपका। वजह सिर्फ ये बोल रहे हैं उन्होंने कि जो है ना वजह कोई मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप जाके CCS के सामने दे लीजिए, CCS भी आपके जुरिस्डिक्शन में आता। मैं वजह पूछ रहा हूँ तो आप जो समझते समझिए, मैं तो नहीं लूँगा, बस इस तरह बोल रहा हूँ। इससे पहले कहीं दिया कंप्लेंट? इससे पहले भी कई कंप्लेंट हो चुके हैं प्रवीण तोगाड़िया के खिलाफ। अभी तक जहां तक मेरे इल्म में है 13 कंप्लेंट प्रवीण तोगाड़िया के खिलाफ हैदराबाद में दिए गए हैं अभी तक, 13 कंप्लेंट्स, जिसके अंदर दो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू हैदराबाद है। क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है? यह शर्मिंदगी की बात है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी इज स्पीकिंग दीज वर्ड्स, बहुत शर्मिंदगी की बात है। कानून का निफाज करने वाले लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो शर्मिंदगी की बात है। उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया क्या? हम लोग जाएंगे, हम लोग बराबर कमिश्नर पुलिस और DIG को उसको बात रिपोर्ट करेंगे। Today I have given a complaint. I have came with a complaint here to Chandrayanguda police station against Praveen Togadia, who has given International General Secretary Vishwa Hindu Parishad, who has given most provocative speech ever in the history of Indian democracy. And in that speech, he has openly expressed his disloyalty towards the Constitution of India, and he has hurt the religious sentiments and feelings of Muslim community at large. And now I came here to give this complaint here in the Chandrayanguda police station. Inspector here has advised me to go to CCS, as CCS has a wider jurisdiction over total city. I cannot take your complaint. I said him that, sir, you are saying that you don't want to take my complaint. You are returning my complaint. He said that whatever you think, I will not take the complaint. Now at this point, I want to say something that it is a very shameful day in the history of Indian democracy, the largest democracy in the world, that a person, he has openly outraged the religious sentiments of masses of people of country, and he is openly roaming all around the country by justifying his acts, whatever the crime he has done, saying that whatever he has done, it is true. And police is just saying that we are accepting and we are going for legal opinion. Now it is a stage where police is not even accepting the complaint, and he is roaming here, and the police is indirectly giving him, instigating him to give more speeches like this. Why? I want to ask the state. I want to now ask this state government or central government that what is the reason which is preventing them to arrest the Praveen Togadia? The cases are being registered upon the prima facie. The prima facie is been established. Even this person, this criminal, he is justifying his acts. That is a prima facie against him. What is preventing the police to take action against him, the state to take action against him? Now this is the stage where here now when the police has not accepted the complaint, we have decided if this is this will be the response of the police. All the complainants, the Muslim community, we will stage a dharna in front of the DGP or Commissioner Office and in front of Chief Minister, and our demand is you should explain why you are not taking any action against this Praveen Togadia.
जिन जिन पुलिस स्टेशन में हमने अभी तक कंप्लेंट प्रवीण तोगाड़िया के खिलाफ दिए हैं, उनमें पुलिस स्टेशन एबिट्स है, पुलिस स्टेशन चारमीनार है, पुलिस स्टेशन कंचनबाग है, सईदाबाद पुलिस स्टेशन है, नामपल्ली पुलिस स्टेशन है, चादरघाट पुलिस स्टेशन है, मंगलहाट पुलिस स्टेशन है और गोलकुंडा पुलिस स्टेशन है। और ये चंद्रायन गुट्टे पे हमने दिया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा और पुलिस ने सोमोटो जो केसेस बुक किए हैं वो चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन और SR नगर पुलिस स्टेशन में किए हैं और एक कंप्लेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में 3 दिन पहले ही हुए। और ये इतनी लंबी लिस्ट है। इसके बावजूद अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती तो ये सोचने का सवाल है हिंदुस्तान के रहने वाले सारे सिटीजन्स के लिए।